अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। नॉर्मली मैं वीडियोस के अंदर अपनी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं अपने एक रिलेटिव की कहानी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट अ कैटेगरी ऑफ पीपल। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जानते हैं जो इस तरह की कैटेगरी में फॉल करता है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास डिग्री नहीं होती, वो मतलब यानी कि दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, लेकिन वो समझदार बहुत होते हैं। उन्हें ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ पता होता है, उन्हें लोगों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, और उनसे जस्ट आपको बात करके लगता है कि यार ये बंदा बहुत समझदार है। तो इसी तरह मेरी भी एक रिलेटिव है, मेरी फैमिली रिलेटिव हैं, और उनका नाम है जन्नत। मैं उनको जन्नत आपा कहता हूँ, और आज की जो वीडियो है वो जन्नत आपा के बारे में है। अब जन्नत आपा जो हैं वो मेरी बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव हैं। अब मैं आपको अपना और उनका डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बता सकता, बट ये है कि क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे कोई 9 मामू हैं और मेरे कोई 12-13 चाचू हैं, तो यू कैन इमेजिन कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी है। तो ये है कि जन्नत आपा इज़ अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और मेरी बहुत ही क्लोज़ हैं, और मेरी बहुत कम लोगों से बनती है अपने पूरे ख़ानदान में। शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनके साथ मैं बैठ के बातें करना पसंद करता हूँ, उनकी बातें सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि देयर इज़ जस्ट सो मच टू लर्न फ्रॉम हर। अब जन्नत आपा की जो कहानी है वो इस तरह से है कि वो अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, और उनके 6-7 भाई हैं। अच्छा, अब जब आपके 6-7 भाई हैं तो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़ा नोशन ये पॉपुलर है कि मर्द जो हैं उनको पता है कि औरत को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि वो एक गांव में रहते थे, तो उनकी ज़िंदगी का हर फैसला उनके भाई या उनके फादर मिल के करते थे कि जो जन्नत है उसने ये करना है, जन्नत ने ये नहीं करना, ये ऐसे करेगी, ये वैसे करेगी, ये क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। बेसिकली इट वॉज अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट जहाँ पे वो पली बड़ी। अब 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो कि जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ठीक है, जो है वो ऐसे ही है और मैंने इसी में एडजस्ट करना है। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं। अब जन्नत आपा की बचपन से ही आदत थी कि वो हर चीज़ को ना क्वेश्चन करती थी कि अच्छा भाई, अगर अब जन्नत आपा ने मैट्रिक किया हुआ है, उसके आगे वो नहीं पढ़ी, उनके घर वालों ने पढ़ने नहीं दिया उनको। अब वो क्वेश्चन करती थी, लो जी भाई पढ़ रहे हैं सारे, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकती। अच्छा भाई तो बाहर जा रहे हैं, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अब जन्नत आपा जो है ना, वो शी वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड शुरू से ही, एंड शी वॉज काइंड ऑफ अ रेपेल। लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे लड़कियों को जो मतलब थोड़े रेबेलियस टाइप की लड़कियाँ होती हैं, जो कि इस सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, तो उनको एक बड़ी प्यारी लाइन सुनाते हैं घर वाले कि जो करना है ना तुम शादी के बाद कर लेना, लेकिन शादी से पहले तुम वही करोगी जो हम बता रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे घर में रहती हो, क्योंकि हम मर्द हैं और हमें ज़्यादा बेहतर पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हो। तो जैसे तैसे करके जन्नत आपा ने अपनी ज़िंदगी के पहले 20 साल गुजारे उस घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे मोर और लेस शी हैड नो लाइफ। उनको बस घर के काम सिखाए जाते थे और उनको बताया जाता था कि घर के मर्दों की खिदमत कैसे करनी है। उनकी कोई इंडिविजुअल शख्सियत नहीं थी। ठीक है, और उनको जब भी वो किसी ख्वाहिश का इजहार करती थी, इवन दो कि मुझे यहाँ तक याद है, उन्होंने मुझे बताया था एक दफ़ा कि उनके किसी भाई की शादी थी और उनको लिपस्टिक लगाने की परमिशन नहीं दी गई घर वालों की तरफ से कि तुम अगर लिपस्टिक लगाओगे तो तुम शादी के अंदर नहीं आ सकती। तो बात यह है कि इस तरह के एनवायरनमेंट से वो आई थी, जहाँ पे उनको एक लिपस्टिक लगाने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, उनको ये होता था कि घर से बाहर जाने से पहले सबकी परमिशन लेके जानी है, और किसी घर के मर्द का साथ होना ज़रूरी है, लेकिन घर के मर्द अगर सारी सारी रात भी घर से बाहर रहेंगे तो कोई मसला नहीं है। दिस वॉज द इन्वायरमेंट वेयर शी वॉज ग्रोइंग अप। और जब भी उन्होंने अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार किया तो आगे से एक ही जवाब मिला कि जो करना है शादी के बाद कर लेना। सो व्हेन शी टर्न 20, जब उनकी उम्र 20 साल हुई, तो उनके 2 रिश्ते आए। एक लैंडलॉर्ड था उसी गांव का, और एक उसी गांव का लड़का था जो कि शहर चला गया था और उसने एमए कर लिया था। अब उस टाइम पे 1994-95 में अगर किसी ने एमए किया हुआ तो दैट्स अ रियली बिग डील। तो जन्नत आपा के पास एक चॉइस थी कि या तो वो एक लैंडलॉर्ड से शादी कर लें और पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, मतलब जिस तरह से उनकी अम्मी गुजारती आई हैं, या फिर वो एक ऐसे मर्द के साथ शादी करें कि जो पढ़ा लिखा है लेकिन मे बी उतना वेल सेटल्ड नहीं है, लेकिन इट वाज अ रिस्क दैट शी हैड टू टेक। और आप सोचें कि उस औरत के लिए ये कितना बड़ा डिसीजन हो सकता है
कि जिसको पता ही नहीं है कि उसकी शादी किससे होने वाली है, और उसके सारे जो ख्वाब हैं, सारे सपने जो हैं, उसका दारो मदार जो है वो इस एक डिसीजन पे है कि अगर सही इंसान से शादी हो गई देन आई कैन लिव द लाइफ दैट आई वांट टू लिव, लेकिन अगर सही इंसान से शादी नहीं होती देन आई एम गोइंग टू सफ़र द वे आई हैव बीन सफरिंग इन फ्रॉम द पास्ट 20 ईयर्स। सो फाइनली जन्नत आपा ने डिसाइड किया कि नहीं, वो उस लड़के से शादी करेंगी जो है ना वो गांव से शहर गया और उसने जाके एमए कर लिया, क्योंकि उनको था कि शायद ये थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो ये मेरी बात को समझेगा, मेरे जज्बात को समझेगा, मुझे एक पार्टनर की तरह ट्रीट करेगा। तो ये कहानी मुझे जन्नत आपा ने ना बहुत पहले सुनाई थी, और जब ये कहानी मैंने सुनी थी तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया था इस कहानी को सुन के। और ये बड़ी छोटी सी कहानी है। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई ना तो घर वालों ने तो कह दिया था भाई अब तुम जो है ना वो उस घर की संतान हो या उस घर के तुम अमानत हो, अब वहाँ से तुम्हारी लाश ही वापस आनी चाहिए, ठीक है ना, तुम ना आओ बस तुम्हारी लाश आए, ठीक है। ये और यही मेंटालिटी है हमारे मुल्क की। तो जन्नत आपा ने मुझे बताया कि शादी का पहला महीना था और जो उनकी सास थी, अब घर में ना दूध लगवाया हुआ था उन्होंने जिससे चाय बनती और मेहमान आ गए तो मतलब थोड़ा सा दूध आता था घर के अंदर हर महीने। तो जो दूल्हे की माँ बेसिकली जो उनकी सास थी, तो सासू माँ ने क्या किया है कि उन्होंने आधा किलो खालिस दूध लगवाया एक अपने बेटे के लिए कि जी मेरा बेटा काम करता है, नौकरी करता है, तो रात को सोने से पहले उसे जो है ना वो दूध तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए ठीक है। तो क्योंकि एक और ये नोशन है हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर एक मर्द घर से बाहर जाके पैसे कमाता है तो वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर एक औरत घर के अंदर रह के घर बनाती है, घर के सारे काम करती है, बच्चों को पालती है, तो वो मेहनत नहीं कर रही, ठीक है। हालांकि इट्स टोटली रॉन्ग, हालांकि दोनों ही काम बहुत मुश्किल है, बाहर जाके पैसे कमाना भी और घर पे रह के घर को बनाना भी, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो मर्द था, ठीक है, तो उसकी अम्मी ने उसके लिए आधा किलो खालिस दूध लगवा लिया और जन्नत आपा को बोला कि तुम जो है ना दूध को पहले उबाल के ठंडा करो और जब वो रात को आए सोने से पहले उसे दूध दिया करो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है। तो जन्नत आपा ने कहा कि मैंने दूध पकड़ा, दूध उबाल लिया, रख दिया, और उनके आने से पहले जो है ना मैंने वो जग में डाल के ग्लास साइड पर रख दिया। और वो जन्नत आपा कह रही है कि मेरा बहुत दिल कर रहा था उस दिन दूध पीने का, क्योंकि अभी जो आजकल की जेन जी है ना उनको शायद इस बात का नहीं पता, बट जब हम बड़े हो रहे थे तो दूध यूज़ टू बी अ लग्जरी कि यार दूध पी के सोना रात को, ठीक है। ख़ास तौर पे हमारे गांव में तो था कि भाई दूध तो पीना ही पीना है रात को। तो जन्नत आपा ने मुझे बोला कि जब वो उनके हस्बैंड आए उनको मैंने बताया कि इस तरह ये दूध पड़ा है वहाँ पे, तो वो आधा किलो दूध जो है ना उस पर तकरीबन 2.5 गिलास बन जाते हैं, तकरीबन 2.5 गिलास दूध बन जाता है। तो कहती हैं कि वो पंजाबी में मुझे कहानी सुना रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो आया तो उन्हें पहला गिलास पाया विच तो वो पी गया, तो फिर उन्हें दूजा गिलास विच पाया तो वो पी गया, फिर थोड़ा जिहा रह गया तो उन्हें वो भी विच पाया तो वो पी गया। तो वो आगे से मुझे कहती हैं कि मैं उसकी शक्ल देख रही थी कि यार मतलब कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है। तो और उन्होंने मुझे पंजाबी में एक बात बोली जो कि मुझे ना मतलब सैड कर दिया जिस बात ने मुझे अंदर से। मुझे वो कहती हैं कि दुख मैनू इस गल दा नहीं सी कि मैनू दुध नहीं लभ्या, दुख मैनू इस गल दा सी कि उन्हें मैनू सुलह भी नहीं मारी। मतलब कितनी इनोसेंट सी बात है ये, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि यार तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, तुम मुझे पूछ तो सकते हो कि यार मैं दूध पी रहा हूँ, तुमने पिया कि नहीं पिया, तुम पियोगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे वो पूरी जो है ना वो उसका एक्सप्लेन किया कि जब पहला गिलास उसने डाला ना तो कहती है कि मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि ये कहेगा कि चलो एक गिलास तुम पी लो, लेकिन उसने नहीं पूछा मुझे। फिर उसने जब दूसरा भी पी लिया, तीसरा गिलास जब डाला है तो थोड़ा सा था, तो मैंने कहा शायद अब मुझे पूछ लेगा, लेकिन उसने नहीं पूछा। तो जन्नत आपा ने मुझे कहा कि मुझे उस दिन आइडिया हो गया था कि इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिश्ते के अंदर बराबरी नहीं है, और जिस रिश्ते के अंदर बराबरी नहीं होती ना वो रिश्ता भी नहीं होता, वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और अब वो उस रिश्ते के अंदर फंस चुकी थी जहाँ से ना तो वो बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि घर वालों ने बोल दिया था भाई कि वापस तुम्हारी लाश ही आएगी। और उसके बाद उस इंसान के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजारे हैं। उन 30 सालों के अंदर बहुत से मसले आए, लेकिन गालिबन मोर और लेस वो 30 साल वैसे ही गुजरे जैसे कि उनके पिछले 20 साल गुजरे थे। एक पूरा टॉक्सिक रिलेशनशिप कि मतलब वही पाबंदियाँ, वही लड़ाइयाँ कि अगर मियाँ का मूड ठीक है तो घर में हंसी मजाक होगा, अगर मियाँ का मूड ख़राब है तो वो जब चाहे तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई शख्सियत है ही नहीं, तुम तो सिर्फ पैदा ही इसलिए की गई हो ताकि तुम इन मर्दों को सर्व कर सको। उस औरत ने 30 साल उस इंसान के साथ गुजारे हैं, लेकिन उसने एक चीज़ अच्छी की, जन्नत आपा ने एक चीज़ जो अच्छी की, शी मेड अ कमिटमेंट टू हर सेल्फ कि जो हरकतें मेरे साथ हुई हैं ना
वो मेरी बेटियों के साथ नहीं होंगी या मेरे बच्चों के साथ नहीं होंगी। आज उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां, ठीक है, और वो तीनों बच्चे जो हैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं तीनों, ठीक है। तो और आज अगर उनका हस्बैंड उठ के ऊंची आवाज़ में बात करता है ना उनसे, तो सबसे पहले उनकी बेटी आके बोलती है कि पापा आज के बाद आप इस टोन में बात नहीं करेंगे मामा से, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ रियल चेंज, जो कि जन्नत आपा लेके आई हैं। मुझे जन्नत आपा ने भी रिसेंटली ये बताया था, अभी एक मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बता रही थी कि जब मेरी सबसे छोटी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे 2-3 महीने बात ही नहीं की कि लो जी ये बेटी क्यों पैदा हो गई है, मुझे तो बेटा चाहिए था। तो आज वही बेटी जो है ना वो पढ़ लिख रही है और वो मुझे कहती होती हैं कि जब ये मतलब ग्रेजुएट वगैरह हो जाएगी ना तो मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरी ये छोटी बेटी बनेगी, ठीक है। इमेजिन कि एक औरत ने एक बच्चे को पैदा किया है, शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच फिज़िकली, इमोशनली, और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपसे बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट शी वेंट थ्रू, दिस काइंड ऑफ लाइफ शी लिव्ड फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। एंड तो ये है कि इन पूरी कहानी सुनाने के बाद ना बताने का मकसद आपको ये था कि उस औरत ने शी मेड श्योर कि उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं ना वो उसके बच्चों के साथ ना हो। अगर उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला उसके बच्चों को मिले, अगर उसको अपनी मर्ज़ी से शादी करने का ऑप्शन नहीं मिला तो कम से कम उसके बच्चों को मिले, अगर उसको एक वर्किंग वुमन बनने का ऑप्शन नहीं मिला तो कम से कम उसके बच्चों को मिले, ठीक है। वो तो अभी रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई, मैंने कुछ दिन पहले उनको कॉल किया तो मैंने उनसे ना वैसे ही मुझे पूछ रही थी कि तुम्हारा शादी का क्या प्लान है ये वो, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मेरा फिलहाल कोई प्लान नहीं है शादी का। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि कोई मशवरा अगर देना हो आपने मुझे या फिर किसी भी इंसान को हु इज़ अबाउट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, तो क्या मशवरा देंगी आप उनको। तो उन्होंने आगे से कहा कि पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट मशवरा उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा कि अगर आपके रिश्ते में बराबरी नहीं है ना, आपके रिश्ते में इक्वालिटी नहीं है तो आपका रिश्ता भी नहीं है, तो बेहतर है कि उस रिश्ते को छोड़ दो। वो मुझे एक शेर याद आ गया है अहमद फराज का कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना आए दोस्त हम जुदा हो जाएं, तू भी हीरे से बन गया है पत्थर, हम भी जाने कल क्या से क्या हो जाएं। तो बात यह है कि बेहतर है कि आप जो है एक दूसरे को छोड़ दो बजाय इसके कि एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने के। तो मैंने इसका क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने कहा तो फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सप्लेन किया, लेकिन देन शी टोल्ड मी द सेकंड लेसन। उन्होंने मुझे एक बात बोली, उसने कहा कि मर्दों के लिए ना औरतों को छोड़ देना बहुत आसान है हमारी सोसाइटी में, लेकिन औरतों के लिए मर्द को छोड़ के एक नई ज़िंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल है। तो अगर तो तुम छोड़ सकते हो अपने पार्टनर को ये कहते हुए कि भाई तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं छोड़ सकते ना, या फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़की की शादी हो गई है, वो नहीं उस रिलेशनशिप से बाहर आ सकती, तो मुझे जन्नत आपा ने मुझे बोला कि कहती हैं कि मैं उसको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि कम से कम तुम्हारी तो ज़िंदगी मतलब बर्बाद हो ही गई, लेकिन इतनी कोशिश ज़रूर करना कि जो तुम्हारी औलाद हो ना उसको वो सब फेस ना करना पड़े जो तुम्हें फेस करना पड़ा है। एटलीस्ट इस चीज़ को हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं वो हमारी अगली जनरेशन फेस ना करे, और इसी तरह हम जो है ना चेंज लेके आ सकते हैं सोसाइटी में। वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा कि अगर वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी हो रही है तो अगर लड़की प्रोटेस्ट कर रही है कि जी मुझसे तो आपने पूछा ही नहीं, तो माँ लड़की की आके बोलती है लो हमसे भी किसी ने पूछा नहीं था, हमने भी तो कर ली ना। ये गलत बात है। तो बात यह है कि 2 लेसन्स उन्होंने मुझे दिए हैं। पहला उन्होंने कहा कि अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, एक रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं है, तो उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए हो जहाँ से आपको पता है कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते, देयर इज़ नो वे आउट, तो कम से कम ये कोशिश करो कि जो जनरेशन तुमसे अगली जनरेशन आ रही है उसके साथ तुम वो सब चीज़ें ना होने देना जो तुम्हारे साथ हुई हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।